नमस्ते साथियों, इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 26 जुलाई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का या नए भवन का उद्घाटन किया गया। तूतीकोरिन, जिसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का एक बंदरगाह है साथियों। इसे पर्ल सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है और यह शहर प्रकृति और वास्तु कला का मिश्रण प्रस्तुत करता है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। यहां थोड़ा मिसप्रिंट है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में खोला गया? ये प्रश्न है साथियों। तो कौन से शहर में खोला गया? जबलपुर में खोला गया। और फाइड यानी एफआईडी शतरंज विश्व कप, महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो हमने पहले पढ़ा था, दोनों ही जो फाइनल पहुंचने वाले थे वो दोनों ही भारतीय थे, तो कोई भी हारे जीतेगा भारतीय। तो दिव्या देशमुख इस शतरंज विश्व कप की विजेता है इस साल साथियों। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घना यानी सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। ये विश्व के टॉप 3 सर्वाधिक बाघों वाले उद्यान में आया है साथियों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है साथियों। ये हमें समझना पड़ेगा कि चोल शासक कौन से? राजेंद्र चोल प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं साथियों। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है साथियों। ये पहले भी हमने चर्चा की ली। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ है साथियों। भारत में तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा में हो रहा है साथियों। और भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यानी भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में कौन सा अभ्यास हो रहा है? सैन्य अभ्यास दिव्य दृष्टि। ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में जाते हैं साथियों। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए साथियों संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझना पड़ेगा कि एसएसबी भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है साथियों, जिसका मुख्य काम नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना है। और यह बल 1963 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि एआई बेस्ड जो आंगनवाड़ी खोली गई है वो कहां खोली गई है? महाराष्ट्र में। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नई दिल्ली में अभी घोषणा हुई है इनकी। और 12वीं फेल जो फिल्म है वो बेस्ट फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उसको साथियों। हमें देखना है साथियों कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 ये 71वां फिल्म पुरस्कार था साथियों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान। और कौन सी फिल्म के लिए इनको मिला? जवान। और विक्रांत मैसी इनको संयुक्त रूप से मिला साथियों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से इन दोनों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है। मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, स्थापना 1954। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दी है साथियों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राजस्थान यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय सरसों दिवस 2 अगस्त को मनाया गया साथियों। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की तैयारी शुरू की है साथियों।
अब हम राजस्थान का करंट अफेयर्स देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RALSA का अध्यक्ष बनाया गया जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी को नियुक्त किया गया इनको। और RALSA 1987 का अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। यह समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। RALSA 1987 का अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और इस समाज के कमजोर वर्ग को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 में 24 जो पुरस्कार का नंबर है, राजस्थान के डूंगर राम को मिला है साथियों। केंद्र सरकार द्वारा 2024 संत कबीर के नाम से पुरस्कार देने की घोषणा की, तो डूंगर राम जी का भी नाम याद रखना है। और केंद्रीय जो हथकरघा जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसमें देखना है कि किस संत के नाम से, संत कबीर के नाम से। राजस्थान के बीकानेर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा का अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और भीलवाड़ा राज्य में स्थापित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों EPIP की संख्या 3 हो गई है साथियों। पहला है सीतापुरा, दूसरा है जोधपुर के बोरानाड़ा और तीसरा है नीमराणा अलवर। राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य है साथियों। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान। राजस्थान का पहला स्नेल पार्क कोटा में बनाया गया साथियों। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हो रहा है जिसका नाम क्या है? क्रूज क्षेत्र 2025 और ये जोधपुर में है साथियों। यहां पर जैसलमेर मत कर देना, जोधपुर में आयोजित हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं पोखरण का नाम ले लेते हैं, वहां युद्धाभ्यास ज्यादा होते हैं। राजस्थान वित्त आयोग का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया अरुण चतुर्वेदी जी को। राजस्थान सरकार ने 5 वर्ष में हरियालो राजस्थान मिशन के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, यानी एक साल में 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। खेल दिवस के दिन राजस्थान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की घोषणा करेगी। तो कौन सा है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। भारत में राष्ट्रीय खेल जो दिवस मनाते हैं वो हमारे मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में जैसलमेर में रतड़िया डेयरी में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं साथियों। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में रामदेवरा जो जैसलमेर में है, बाबा रामदेव जी की वहां समाधि है, वहां पर नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का जो पुरस्कार मिला है वो डॉक्टर नरेंद्र भूषण को मिला है साथियों। धन्यवाद साथियों।